नमस्कार। कूट भाषा चैनल पे आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सा रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाएंगे ASP.NET कोर सिग्नल आर को यूज़ करके। हालांकि ये कोई प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन नहीं रहेगा। ये वीडियो बस आपको ये दिखाने के लिए है कि सिग्नल आर से आप रियल टाइम एप्लीकेशंस कितनी आसानी से बना सकते हैं। फिर आप यही कॉन्सेप्ट अपनी खुद की एप्लीकेशन में भी लगा सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको सिग्नल आर के बहुत सारे यूजर्स मिलेंगे और चैट ऐप उनमें से एक वेरी सिंपल सा स्टार्टिंग पॉइंट होता है अगर आप सिग्नल आर सीखना चाहते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं एक वेब और सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं मोस्टली माई डे जॉब डॉट नेट स्टैक पे काम करता हूँ। मैं डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर, लेकिन अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स और बाय इंटरेस्ट मैं दूसरी लैंग्वेज को भी टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करते रहता हूँ, दूसरे फ्रेमवर्क को भी चेक करते रहता हूँ। एक तरीके की मेरी हॉबी है। मैंने ये एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें मेरा हिंदी में आपके लिए प्रोग्रामिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बनाने का प्लान है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नए वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर क्लिक करिए। अगर नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक बटन भी क्लिक करिए ताकि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे और मैं इस कंटेंट्स में वीडियोस में जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो मैं करूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जनरली अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो टिप्पणी खाने में अपनी टिप्पणी ज़रूर दर्ज करें। टिप्पणी खाना यानी कि कमेंट बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्नल से रिलेटेड चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन साइट पे मिल जाएंगे। सो अगर आप docs.microsoft.com पे जाते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करिए तो आपको डॉट नेट इको के जो अलग अलग फ्रेमवर्क्स या फिर सॉल्यूशंस हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे पूरा मिल जाता है। उनमें से एक है आपका रियल टाइम वेब विद सिग्नल आर। अगर आप क्लिक करेंगे क्रिएट योर फर्स्ट सिग्नल आर ऐप तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल सा चैट ऐप का ट्यूटोरियल इन्होंने दिया है और मैं भी इसी ट्यूटोरियल को यूज़ करूँगा। हालांकि इसमें मैंने थोड़े से बस चेंजेस किए हुए हैं और मैं यूज़ करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो 2019 कम्युनिटी एडिशन। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो 2019 नहीं है तो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पसंद का जो भी टेक्स्ट एडिटर है वो यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको डॉट नेट कोर तो अपने सिस्टम पे अलग से इंस्टॉल करना ही होगा। डॉट नेट कोर आप जानते ही हैं मैक विंडोज़ लाइनक्स सभी के पे काम करता है। और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जो भी कुछ कमांड्स हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप विजुअल स्टूडियो नहीं यूज़ कर रहे हैं तो। चलिए सबसे पहले पहले तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट। और ये हमारा ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन रहेगा तो इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन नेक्स्ट और इसका नाम मैं दे दूंगा सिग्नल आर चैट डेमो। क्लिक ऑन क्रिएट और फिर ये पूछेगा कि किस टाइप का है, क्योंकि ASP.NET कोर में डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स हैं तो हम यूज़ करेंगे ASP.NET कोर वेब ऐप और ASP.NET कोर 5.0 यूज़ करने वाले हैं। तो ये है ASP.NET कोर 5.0 जो कि हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन है ASP.NET कोर का। और क्लिक करते हैं क्रिएट पे। सो अब ये हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। सो ये एक हमारा सिंपल सा ASP.NET कोर एप्लीकेशन है और जहाँ तक मैं जानता हूँ उस टेम्पलेट को यूज़ करने पे ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट रेजर पेज एप्लीकेशन बना के देता है। सो सबसे पहले पहले तो हमको सिग्नल आर अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था कि आपको सिग्नल आर का DLL यानी नूगेट पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता था सिग्नल आर प्रोजेक्ट में। लेकिन अब क्या है कि ASP.NET कोर में इन्होंने सब कुछ पैक कर दिया है एक ही DLL के अंदर, एक ही पैकेज के अंदर। और हमको सिग्नल आर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने क्लाइंट साइड के लिए, यानी कि जब जो हमारा UI है वो हमारे सर्वर से कैसे कनेक्ट करेगा उसके लिए हमको जो हमारी JS लाइब्रेरी आती है सिग्नल आर की वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में। तो अभी हाल फिलहाल तो हम अपना सर्वर साइड कोड लिख लेते हैं। ओके, उसके लिए सबसे पहले हमको एक हब क्लास बनाना पड़ेगा और उसके लिए आप चाहेंगे तो डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट के रूट में ही बना सकते हैं, लेकिन सही चीज़ ये है कि आप सबसे पहले पहले तो एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए जिसका नाम रहेगा हब्स। फोल्डर इसलिए बता कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको कल को एक से ज़्यादा हब्स क्रिएट करने पड़े। इन दैट केस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने एक हब्स फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर मैं एक
क्लास क्रिएट करूँगा और उस क्लास का नाम रहेगा चैट हब। ओके, अब जो भी हब क्लास है हमारा, उसको इनहेरिट होना चाहिए हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हब टाइप से, जो कि हमारा प्रोवाइड होता है सिग्नल आर लाइब्रेरी से। तो इसलिए अगर मैं मीन्स अगर आप यहाँ पे आकर के सिंपल कंट्रोल डॉट क्लिक करो या फिर यहाँ पे जो एक साइन आ रहा है लाइट बल्ब का, उसको उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core डॉट सिग्नल आर, सो यूज़ दिस। ओके, तो ये हमारा एक हब क्लास बन गया। अब हब क्लास के अंदर क्या है कि हमको एक कोई मेथड चाहिए, मेथड वो जो कि हमारा JS फाइल कॉल करेगा। तो हमारा सिंपल एक मेथड रहेगा पब्लिक, हम एसिंक्रोनस यूज़ करेंगे। सो पब्लिक एसिंक, सॉरी स्मॉल में रहता है एसिंक, एसिंक। और ये कोई कुछ रिटर्न टाइप नहीं इस फंक्शन का, इसलिए हम इसमें डालेंगे टास्क, सॉरी टास्क। और फिर हमारा मेथड का नेम, आप मेथड का नेम कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं नाम इसको डालूँगा सेंड मैसेज, सेंड मैसेज। ओके, और अब इसके अंदर आप चाहे जितने भी पैरामीटर्स डाल दीजिए। तो अभी मेरा क्या है कि हम ये प्लान बना रहे हैं कि ठीक है, एक यूज़र नेम रहेगा और एक जो भी वो यूज़र नेम जो भी मैसेज दे रहा है वो मैसेज हमारा रहेगा। तो दो पैरामीटर्स हम लेंगे, दोनों का टाइप रहेगा स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग यूज़र नेम, और दूसरा हमारा पैरामीटर है स्ट्रिंग मैसेज। ओके, और फिर यहाँ पे अगर हम दिस डॉट क्लाइंट्स करें, जो कि क्लाइंट्स जो कि हमारा हब क्लास से आता है। और बाय द वे आपको ये दिस क्लास यूज़ करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये दिस डोनेट करता है उस क्लास को। ओके, सो हम ये हमारा वैसे ही अवेलेबल होगा क्लाइंट्स डॉट ऑल, यानी कि जितने भी यूज़र्स हमारे इस हब से कनेक्टेड हैं उन सब को, ठीक है। और फिर हमारे पास एक मेथड होता है सेंड एसिंक। ओके, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड मेथड है। पहले के टाइम में क्या होता था कि ये मेथड यहाँ पे आप कोई डायनेमिक मेथड टाइप कर सकते थे और वो मेथड आपका JS के टाइम साइड में होना चाहिए था। ये मैं बात बता रहा हूँ सिग्नल डॉट नेट फ्रेमवर्क 4 यानी कि 2016 के आसपास की। लेकिन अब क्या है कि अब इन्होंने क्या कर दिया कि आपका जो पहला पैरामीटर रहेगा, ठीक है, वो मेथड नेम रहेगा, या मेथड नेम या फिर जो इवेंट है जो कि आपके JS फाइल में डिफाइन होगी। तो अभी हम क्या करेंगे कि अपने आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन आपका सेम यही नाम आपके JS फाइल में होगा। अभी जब हम JS फाइल बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका नाम मैं सिंपल रख देता हूँ रिसीव मैसेज। ओके, और जो दूसरा पहला मतलब अब यहाँ पे क्या है कि इसके बहुत सारे ओवरलोड्स अगर आप चेक करो तो आपको दिख रहा है ना, आर्गूमेंट 1, आर्गूमेंट 2, आर्गूमेंट 3, आर्गूमेंट 4, आर्गूमेंट 5, ऐसे करके इनके 11 तक जा सकते हैं जहाँ तक आप डाटा भेज सकते हो। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका स्ट्रिंग हो सकता है या फिर आप अपना कोई कस्टम टाइप बना कर रखे हैं वो भी हो सकता है। तो अभी हाल फिलहाल हम केवल दो ही चीज़ भेजेंगे, पहला चीज़ है हमारा यूज़र नेम और दूसरा चीज़ है हमारा मैसेज। ओके, और ये ग्रीन लाइन यहाँ पे आ रही है, उसका रीज़न क्या है, अगर आप फोर करेंगे तो पता चलेगा कि ओके बिकॉज कॉल नॉट अवेटेड। ओके, दिस इज असिंक मेथड, सो यू नीड टू अवेट इट, सो अवेट, और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये तो हमारा चैट हब क्लास हो गया। अब क्या है कि हमको डॉट नेट कोर में आपको मालूम है कि सर्विसेज हम यूज़ करते हैं और आपको बताना होता है कि कौन सी सर्विस आपके एप्लीकेशन के लाइफ टाइम में अवेलेबल रहेगी। तो उसके लिए आपको स्टार्टअप फाइल में जाना पड़ेगा यहाँ पे, और कॉन्फ़िगर सर्विस में आपको एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी जो कि है आपकी सर्विसेज डॉट ऐड सिग्नल आर। ओके, ये लाइन, और साथ ही साथ आपको एक दूसरी लाइन जो ऐड करनी पड़ेगी वो है रिलेटेड टू योर इन पॉइंट्स, क्योंकि क्या है कि जो सिग्नल हब है उनको एक डेडिकेटेड एंड पॉइंट उनको असाइन होना चाहिए, ताकि जो आपका JS फाइल है वो उस हब को डायरेक्टली कनेक्ट कर सके ऑन ए पाथ, ठीक है। तो वो आपके एप्लीकेशन से डिफ़र करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप ये सिग्नल आर किसी MVC ऐप में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप हाल फिलहाल अभी रिजर्व पेजेस एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, ऐसे हो सकता है आप MVC एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट राउट्स होंगे। तो उस लिए आपको एक डिफरेंट डेडिकेटेड राउट चाहिए सिग्नल आर के लिए। तो आप करेंगे इन पॉइंट्स डॉट मैप हब।
ओके। और आपके ये दिख रहा है ये ब्रैकेट्स वाला है, तो यानी कि ये कुछ कोई टाइप एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हम टाइप अपना डालेंगे। ये क्या बोल रहा है, मैप्स इनकमिंग रिक्वेस्ट विद द स्पेसिफाइड पाथ टू द स्पेसिफाइड हब टाइप। ओके, सो हब टाइप हमारा ये चैट हब होगा जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा चैट हब। एक्चुअली इस चैट हब का यहाँ पे रेफरेंस है नहीं, तो अगेन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल डॉट यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पे वो नेम स्पेस सिग्नल आर चैट डॉट हब, जो कि ये नेम स्पेस है सिग्नल आर चैट डेमो डॉट हब्स, इसको आपने यहाँ पे इसने देखिए इसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसके बाद आपका स्ट्रिंग में आपका पैटर्न होना चाहिए, यानी कि जो पाथ है, तो हम सिंपल इसका नाम दे देंगे स्लैश चैट हब। ओके, तो ये हमारा सेटअप हो गया, या हमारा सर्वर साइड का सेटअप हो गया। अब हमको चाहिए अपने क्लाइंट साइड का सेटअप, यानी कि हमारे यूआई में सिग्नल को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे सिंपल राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे सिग्नल डॉट चैट डॉट डेमो पे, फिर आप ऐड में जाइए। आप मैनेज क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज कर सकते हैं, लेकिन आप क्लाइंट साइड लाइब्रेरी को सेलेक्ट करिए तो आपको एक बॉक्स ओपन करके दिखाएगा ये, और उसमें आपके पास ऑप्शन है प्रोवाइडर, जैसे कि आपको मालूम है CDN.js, जहाँ से आप प्रोडक्शन टाइम पे कोई भी लाइब्रेरी jQuery हुई रेफरेंस करते हैं, लिंक करते हैं सॉरी, तो उस चीज़ के लिए है। तो अभी हाल फिलहाल हम अनपैकेज को यूज़ करेंगे, और जो लाइब्रेरी का नाम है वो है @microsoft/signal_r@latest। @latest यानी कि आपको सबसे लेटेस्ट वाला चाहिए, और फिर चूज़ स्पेसिफिक फाइल्स, क्योंकि हम पूरा पूरा लाइब्रेरी यूज़ करके क्या पाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है ये पूरा सोर्स कोड और सब कुछ इसमें है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में ब्राउज़र में जाएंगे और signal_r.js और signal_r.min.js, केवल यही दो फाइलें हमको चाहिए अगर हम सिंपल HTML और जावास्क्रिप्ट बेस्ड पेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्लिक कर सकते हैं इंस्टॉल पे। तो ये क्या करेगा, इस पैकेज को इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने आपके उसमें डाल देगा यहाँ पे। और जहाँ तक मुझे मालूम है इसने क्या किया कि इसने इसको उठा करके lib.microsoft.signal में डाल दिया, तो उसने इसको यहाँ पे डाल दिया है। खैर कोई बात नहीं, उसको आप चाहते तो यहाँ पे JS फाइल में भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मैं फिर से उसको ओपन करूँ, यहाँ पे ऐड पे जाऊँ और क्लाइंट साइड लाइब्रेरी करूँ, तो यहाँ पे ये जो आपका जो पाथ है, ठीक है, तो वो हमारा सेलेक्टेड हो गया था www.root/lib/microsoft/signal। तो अभी हाल फिलहाल हम यूज़ करेंगे, लेकिन मोस्टली लोग JS फोल्डर में डालते हैं, तो आप चाहिए तो इसमें भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल करना पड़ेगा www.root/js, ओके, और वो और /signal, तो वो उस चीज़ को वहाँ पे इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। कैंसिल करते हैं इसको हाल फिलहाल, और हम चलते हैं पेज पे, जो कि हमारा पेजेस index.cshtml है यहाँ पे। और ये हमको नहीं चाहिए, इसको हटा ही देते हैं, और ये मॉडल भी हमको नहीं चाहिए। और मेरे पास कोड स्निपेट्स मैंने पहले ही बना के रखे हो, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा ना हो जाए, तो उसे मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ये है, तो आपको मैं बता दूं कि ये सिंपल हमने एक कंटेनर लेकर रखा हुआ है। इस कंटेनर में एक डिव है यूज़र इन्फो, और यूज़र इन्फो में हो क्या रहा है कि हम सबसे पहले यूज़र से पूछ रहे हैं कि भाई आपका क्या नाम है। वो उस नाम को इस टेक्स्ट बॉक्स में डालेगा। इस बटन को जब हिट करेगा तो हम उसका यूज़र नेम एक वेरिएबल में, जो कि ये यूज़र नेम वहाँ पे सेट कर देंगे, और उसके बाद ये सेक्शन हिडन हो जाएगा और ये सेक्शन डिस्प्ले होगा, जिसमें कि हमारा एक मैसेज लिस्ट है कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो हम अपेंड करते जाएंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा एक इनपुट बॉक्स होगा जिसमें हम अपना मैसेज लिखेंगे, और ये सेंड बटन है हमारा मैसेज सेंड करने के लिए। ऑटो कंप्लीट हमने यहाँ पे ऑफ करके रखा हुआ है, ताकि अननेसेसरी सजेशन यहाँ ना दिखाए हमको। दूसरा चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो हमारा स्क्रिप्ट्स, ये तो जैसे कि मैं आपको बोला था कि भाई JS फोल्डर में आप वो उसे इंस्टॉल करना होगा, लेकिन चूंकि हमने JS में किया नहीं है, तो आप लिब में कर सकते हैं, lib/microsoft, ये है। तो ये हमारा पाथ हो जाएगा lib/microsoft सिंगुलर डिस्ट ब्राउज़र signal.js, ये हमारा मेन फाइल है। डेवलपमेंट टाइप पे आप signal.js डाल सकते हैं, और जब प्रोडक्शन टाइप होगा आपका तो signal.min.js डाल सकते हैं, जो कि हमने दूसरा वाला जो इंस्टॉल किया हुआ था। फिर
ये हमारा मेन स्क्रिप्ट है जिसकी वजह से ये पूरा एप्लीकेशन चलेगा। तो सबसे पहले पहले तो हमको सिग्नल आर का एक कनेक्शन चाहिए। तो उसके लिए चूँकि हमने ये JS फाइल इसमें यूज़ किया है तो हमको ये एक सिग्नल आर ऑब्जेक्ट मिलता है और इसमें एक मेथड है हब कनेक्शन बिल्डर विद द URL। और ये आपका ये चैट हब वो इन पॉइंट है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये सेम चैट हब, ठीक है। और फिर हम इसको बिल्ड कर देते हैं। बाकी ये तो हमारा सेंड बटन को डिसेबल करने के लिए जो मेन हमारा मेथड है वो है कनेक्शन डॉट ऑन रिसीव मेथड। सो मैं इसी की बात कर रहा था। ये जो रिसीव मेथड जो आपका ये इवेंट है, तो हम क्या करें कि भाई कनेक्शन जब भी आप ये रिसीव मैसेज टाइप का इवेंट आपको मिल रहा है तो आप ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो। और उस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि भाई ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं चैट हब में हमारे पास ये एक रिसीव मैसेज है। पहला आर्गुमेंट आपका पहला पैरामीटर आपका यूज़र नेम था, दूसरा आपका मैसेज था, ठीक है। तो आप यहाँ पे आते हैं, ये रिसीव मैसेज है और वहाँ से जो आपका डाटा आ रहा है उसमें पहला पैरामीटर आपका यूज़र है और दूसरा आपका मैसेज है। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक मैसेज बिल्ड कर रहे हैं, उसमें हम कह रहे हैं कि भाई दिस यूज़र से दिस मैसेज, और उसको हम इस यूएल जो एलिमेंट है उसमें हम अपेंड कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ चल रही है। और साथ ही साथ हम ये हमारा जो कोड है वो क्या कर रहा है कि कनेक्शन डॉट स्टार्ट, मतलब जैसे ही हमारा जब पेज पहली बार लोड होता है, ये जो हमारा सेंड बटन है उसका डिसेबल फॉल्स हम कर देते हैं। मतलब कनेक्शन अगर हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है तो हम उस सेंड बटन को इनेबल कर दे रहे हैं। डिसेबल फॉल्स मतलब कि इनेबल कर दिया। और उसके बाद ये हमारा एक मेथड है सेंड बटन के लिए। तो यानी कि हमने जो जो मैसेज जो सेंड किया था हमको इस सेंड बटन पे, वो मैसेज के सेंड बटन के क्लिक पे यही हमने लिखा है कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी सेंड बटन को हमने पहले कैप्चर किया। उसका जो एक इवेंट था क्लिक इवेंट, उस पर हम ये फंक्शन रन करा रहे हैं, ये पूरा फंक्शन रन करा रहे हैं। और ये कर क्या कर रहा है कि ये सिंपल कर रहा है कि आपका जो मैसेज बॉक्स है उसके मैसेज को उठा रहा है यहाँ से, और फिर कनेक्शन डॉट इन्वोक सेंड मैसेज। अब ये सेंड मैसेज जो है वो ये मेथड का नाम है, ये जो सेंड मेथड है। और इसमें आप जान रहे हैं कि 2 पैरामीटर ये एक्सेप्ट करता है। तो आपके ये 2 पैरामीटर जा रहे हैं, यूज़र नेम और ये आपका मैसेज। और अगर ये आपका मैसेज सक्सेसफुली चला गया तब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका जो मैसेज बॉक्स जो आप टाइप कर रहे हो उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्योंकि एक बार आपने सेंड कर दिया और सक्सेसफुली चला गया तो टेक्स्ट बॉक्स में आप उसको करोगे क्या, जाहिर सी बात है आपको फिर से उसको डिलीट मारना पड़ेगा और दूसरा मैसेज लिखना पड़ेगा। इसलिए हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं। और ये जो सेट यूज़र नेम ये जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या कर रहा है कि हम सबसे पहले पहले तो यूज़र से ये पूछते हैं ना कि प्लीज़ इनपुट योर नेम। तो वो जब अपना नाम कर कुछ भी डाल करके सेट यूज़र इस बटन पे जब क्लिक करता है ज्वाइन बटन पे, तो हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बिना यूज़र नेम डाले ही क्लिक कर दिया हो। तो पहले अगर यूज़र नेम नहीं डाला उसने तो हम कहेंगे भाई अपना नाम पहले डालो। और अगर उसने यूज़र नेम सही से डाला हुआ है, मतलब कुछ भी यूज़र नेम होना चाहिए, तो हम यूज़र नेम सेक्शन को हाइड करके जो हमारा मेन चैट वाला सेक्शन है उसको इनेबल कर दे रहे हैं। डिस्प्ले ब्लॉक यानी कि उसको दिखाना है, डिस्प्ले मतलब उस सेक्शन को हटाना है। तो हमने यूज़र इन्फो जहाँ पे हम यूज़र का इन्फो मांग रहे हैं उसको डिस्प्ले हटा करके जो हमारा चैटिंग एरिया है उसका डिस्प्ले ऑन कर दिया है। और साथ ही साथ हमारा एक यूज़र नेम 1 जो टेक्स्ट इनपुट है उसको हमने यूज़र नेम नाम यहाँ डाल दिया है। और यूज़र नेम 1 कोई अच्छा नाम है नहीं, लेकिन फिर भी इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने उसका नाम यूज़र नेम 1 रख दिया है। वो ये है यूज़र नेम 1 जॉइंड एज, ओके। तो ये हमारा CSHTML फाइल है। तो अब इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आपने देखा ये आपके पास एक सिग्नल आ रहा है चैट डेमो है और यहाँ पे आपका है प्लीज़ इनपुट योर यूज़र नेम। चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ सिड, ओके। और मैं करता हूँ ज्वाइन। अभी हमारा ज्वाइन हो गया और हम कहते हैं भाई हाय सेंड मैसेज, और कह रहा है सिड सेज हाय, ओके। तो अब हमको एक दूसरा यूज़र भी चाहिए, तो हम अभी क्या करेंगे हाल फिलहाल कि एक दूसरा ब्राउज़र ओपन करेंगे। इनकॉग्निटो मोड ही ओपन कर लेता हूँ मैं। सो कंट्रोल शिफ्ट एन और इंटर मारा। ये हमारा इनकॉग्निटो मोड में हमने एक दूसरा विंडो ओपन किया और ये भी कह रहा है कि भाई प्लीज़ इनपुट योर यूज़र नेम। तो मैं नाम डाल देता हूँ, सेम मोनू नाम डाल दिया मैंने कहा ठीक है ज्वाइन। और फिर मैंने कहा हाय। तो अब चूंकि इसने लेट में ज्वाइन किया है इसलिए उसके पास पहले वाले यूज़र का नहीं है।
आप इस चीज़ को भी मैनेज कर सकते हो कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, डाटाबेस में आपने डाटा सेव किया हुआ है, जब भी आप ज्वाइन करो तो पुराना डाटा आप फेच करके ला करके यहाँ दिखा सकते हो। लेकिन हम डाटाबेस यूज़ कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम अभी हाल फिलहाल ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो मोनू सेज हाय, लेकिन अगर आप पुराने विंडो पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मोनू सेज हाय, और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई हाउ आर यू, सेंड मैसेज, और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है हाउ आर यू। सो ये एक बहुत ही सिंपल सा रियल टाइम चैट एप्लीकेशन है सिग्नल आर को यूज़ करके। तो आप इन चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 2017 के आसपास एक एप्लीकेशन बनाया हुआ था जिसमें हम रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग दिखाते थे गूगल मैप्स के ऊपर, और यूडीपी या फिर टीसीपी प्रोटोकॉल से हमारा जीपीएस डिवाइस से डाटा आता था, उसको हम लिसन करके डाटाबेस में डाटा को डाल करके और एक इवेंट भेजते थे सिग्नलर के थ्रू, ताकि हम उसको मैप पे दिखा सकें। सो ये इस तरह के और भी कई एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं सिग्नलर को यूज़ करके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अपने जो भी सुझाव या फिर कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली बार मिलते हैं कुछ किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।